हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी का शीर्षक है बिना सेवक के राजा, बिना राजा के सेवक। एक नगर के समीप किसी व्यापारी का नया मकान बन रहा था। वहाँ पर एक लकड़ी का काम करने वाले कारीगरों ने दो बड़े बड़े तख्त बनाए थे। उन दो तख्तों के बीच में लकड़ी को पकड़कर काटा जाता था। वहाँ से बंदरों का एक झुंड गुजर रहा था। उनमें से एक बंदर, जो बहुत ही शरारती था, उन दो तख्तों के बीच में खड़ा हो बड़े मज़े से झूलने लगा। उसे झूलने में बड़ा आनंद आ रहा था। एक बार उसने पूरे जोर से छलांग लगाई। बस दोनों लकड़ी के तख्ते पूरी ताकत से उठे और बंदर उन दोनों के बीच में ऐसा जकड़ा कि निकलने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। बस उसके साथियों ने उसकी अंतिम चीख ही सुनी। इस प्रकार वह बंदर अपनी ही मूर्खता से मर गया। जो दूसरों के काम में अपनी टांग अड़ाता है, भाई उसका यही हाल होता है। इसलिए कहता हूँ कि इस सिंह को भूल जाओ, अपनी चिंता करो, हम इस झंझट में क्यों फंसे। दमनक उसकी बात से चिढ़कर बोला, तो क्या आप भोजन भट्ट ही हैं, या ठीक नहीं मित्रों का भला और शत्रुओं को हानि करने के लिए ही बुद्धिमान जन राजा का सहारा लेते हैं। पेट कौन नहीं भर लेता। जिनके जीते रहने से अन्य बहुत से लोग भी जीवित रह सकें, उसी को जिंदा रहना चाहिए। अन्यथा क्या पक्षी भी चोंच से अपना पेट नहीं भर लेता। जो प्राणी न अपने पर, न पराये पर, न बंधु वर्ग पर, न दुखी पर दया करता है, उसका उस दुनिया में जीना बेकार है। माता की जवानी का हरण करने वाले उस पुत्र के उत्पन्न होने का क्या लाभ, जो सदैव चोटी पर लहराने वाले झंडे के समान वंश में अग्रणी नहीं होता। नदी तट पर उपजे उस घास झुंड का भी जन्म सार्थक है, जिसको पकड़कर डूबता प्राणी किनारे आ जाता है। मनुष्य चाहे कितना ही ताकतवर हो, पर यदि उसकी ताकत प्रकट नहीं है तो लोग उसका अपमान करते हैं, क्योंकि लकड़ी के अंदर व्याप्त आग को सब लोग लांघ जाते हैं, पर जब वो आग बाहर निकलती हुई होती है तो उसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कर्टक ने अपने भाई की बातों को बड़े धैर्य से सुना और फिर बोला, यह सब ठीक है, किंतु हम लोग सिंह की नगरी में अप्रधान हैं। फिर हमें इस बात से क्या प्रयोजन। देखो, कहा गया है, राजा के सामने जो अप्रधान बिगड़े दिमाग वाला बिना पूछे बोलता है, उसकी न केवल अवहेलना ही होती है, साथ ही वह अपमानित भी होता है। इसलिए अपनी बात वहाँ कहनी चाहिए जहाँ कुछ फल हो, क्योंकि ऐसी जगह बात कहने का ऐसा प्रभाव होता है जैसे सफ़ेद कपड़े पर रंग का। दमनक ने कर्टक की बात सुनते ही कहा, नहीं भाई, ऐसा न कहो, क्योंकि अप्रधान भी यदि राजा की सेवा करे तो प्रधान बन जाता है। जो प्रधान राजा की सेवा ना करे तो वह अप्रधान बन जाता है। इस प्रकार कोई व्यक्ति चाहे अनपढ़ ही क्यों न हो, यदि वह राजा के निकट है तो उसी को राजा मानता है। बुद्धिमानों, विद्वानों, बहादुरों का सम्मान राजा के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जो मनुष्य अपनी उच्च जाति आदि के अभिमान में डूबकर राजाओं के पास नहीं जाते, वे असफलता और निराशा के सिवा कुछ भी नहीं पाते। राजा का सहारा लेकर ही बुद्धिमान लोग उच्च स्थान पाते हैं। भाई दमनक, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि आज हमारा मालिक और उसका परिवार डरा हुआ है। उसके पास जाकर भय का कारण जानना, फिर संधि, विरोध, लड़ाई, हमला करना, या चुप रहकर मौके की तलाश करना। किसी ताकतवर का सहारा लेकर राजनीति के ये दांव पेच हैं। मेरे भाई, इनमें से कोई भी दांव लगाया जा सकता है। मगर भाई, तुमने ये कैसे जाना कि हमारा मालिक डरा हुआ है। कर्टक ने पूछा। मेरे भाई, कही हुई बात को तो पशु भी भांप लेते हैं, परंतु जो बुद्धिमान है वो बिना कही बात को भी चेहरे से जान जाते हैं। जैसा कि मनु ने कहा है, आकार, मुख की बनावट, इशारा, चाल ढाल, बोल चाल, आँख द्वारा मन के अंदर की बात जानी जाती है। इसलिए मैंने यह सब जान लिया है। मैं निडर होकर सिंह के पास जाऊंगा और उसकी पूरी पूरी सहायता करूंगा। मगर भाई, आपको तो अभी राज दरबार में जाना ही नहीं आता, तो आप सेवा कैसे करेंगे। कर्टक बोला। दमनक ने हंसकर उत्तर दिया, वाह,
मैं क्या राजा की सेवा करना नहीं जानता? पिताजी की गोद में खेलते हुए मैंने घर में आने वाले साधु, सन्यासियों और विद्वानों से जो ज्ञान की बातें सुनी थी, वे सब की सब मैंने दिल में बैठा ली थी। सेवा वही है जो स्वामी के हित करने वाली हो। इस प्रकार की सेवा केवल समझ ही ली जाती है, इसलिए विद्वानों को चाहिए कि सेवा द्वारा ही राजा को खुश रखकर उसका सहारा ले, किसी दूसरे तरीके से नहीं। पंडित को चाहिए कि गुणों को ना जानने वाले की सेवा ना करे। जिस प्रकार बंजर धरती पर हल जोतने और फसल बोने का कोई लाभ नहीं है, वैसे ही मंद बुद्धि वाले प्राणी से विद्या और गुण की बात करना बेकार है। गरीब और छोटे वर्ग के लोग यदि गुणवान हो तो उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आ ही जाता है जब ऐसे लोग काम आ जाते हैं। अपने कर्तव्य का पालन करने वाला सेवक सदा राजा को अच्छा लगता है। अपने मालिक द्वारा दिए गए धन से जो दास खुश रहता है और अपने मालिक का धन्यवाद करता है, वह नौकर सदा अपने मालिक की नज़रों में अच्छा और गुणवान गिना जाता है। जो वीर युद्ध के समय आगे आगे, नगर में पीछे पीछे और राजमहल के द्वार पर रहता है, वही राजा को अच्छा लगता है। जो सेवक जुआ को अपराध, शहर को जहर और पराई औरत को बेकार समझता है, वह राजा का अत्यंत प्रिय होता है। जो प्राणी यह बात जानते हुए भी मैं राजा की नज़रों में अच्छा हूँ और राजा मेरी बात मानते हैं, फिर भी वह विधान और नियमों का उल्लंघन नहीं करता, वही बुद्धिमान होता है। जो पुरुष मालिक की अनुचित बात का बुरा न माने और निडर होकर युद्ध में लड़ता है, पर देश को भी अपना देश मानता है, वह राजा को सदा अच्छा लगता है। वाह वाह भाई, बहुत खूब। यह बातें तो सब ठीक है, पर आप यह बताओ कि वहाँ जाकर पहले क्या पूछेंगे? कर्टक ने हंसते हुए पूछा। यह सब बातें बातों से ही निकलती हैं, जैसे अच्छी वर्षा होने पर एक बीज से दूसरा बीज पैदा होता है। किसी के मन में पाप होता है, उसकी ज़बान मीठी होती है, किसी की ज़बान कड़वी होती है और मन मीठा होता है, और किसी की बात भी अच्छी होती है और मन भी साफ होता है। इसलिए मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिससे कोई बुरा प्रभाव पड़े। कर्टक कुछ देर सोच में डूबा रहने के पश्चात बोला, भाई, राजा लोग बड़ी कठिनाई से ही काबू आते हैं, क्योंकि वे सदा चापलूस, खुशामदी और बड़े बड़े लोगों से घिरे रहते हैं, जो उन्हें नीचे वाले लोगों से मिलने ही नहीं देते। उन तक पहुंचना भी कठिन हो जाता है। हाँ भैया, यह बात जानता हूँ, और साथ में यह भी जानता हूँ कि मनुष्य अपनी तीव्र बुद्धि से ही इन सबको जीत सकता है। वो अपना रास्ता स्वयं बनाता है। बुद्धिमान व्यक्ति जब राजा तक पहुंच जाते हैं तो पापी खुशामदी लोग राजा की नज़रों से घिर जाते हैं। दमनक ने कहा, ये ठीक है, किंतु जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। बुद्धिमान पुरुष अपना स्थान स्वयं बनाते हैं। सेवक का अच्छा आचरण यही है कि वे अपने स्वामी की हर आज्ञा का पालन करें। मीठी बोली से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। राजा के क्रोधित होने पर प्यार से उनका मन जीतें, उसकी मनपसंद वस्तुओं से प्यार करें। बिना तंत्र मंत्र के ही बुद्धिमान लोग दूसरों का मन जीत सकते हैं। कर्टक ने कहा, ठीक है, यदि भाई तुम्हारे यही विचार हैं तो तुम अवश्य यही करो जो तुमने सोचा है। फिर दमनक हंसा और उस शेर की ओर चल दिया। शेर ने जैसे ही दमनक को अपनी ओर आते हुए देखा तो अपने मंत्री से कहा, देखो, वह हमारे पुराने मित्र का पुत्र आ रहा है, उसे आदर से हमारे पास लाओ। जैसे ही दमनक जंगल के राजा के सामने गया तो उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया। जंगल का राजा अपने पुराने मित्र के पुत्र को देखकर बहुत खुश हुआ। अपने पास बैठाकर प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछने लगा, कहो मित्र, बहुत दिनों बाद आए, कैसे हो? दमनक बड़े प्यार से बोला, महाराज, भले ही आप हमें भूल गए हैं, किंतु हम आपको कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि हम आपके पुराने वफादार साथी हैं। आज जब हमने आपको दुख में घिरे उदास देखा तो हमसे रहा नहीं गया। ऐसी कठिनाई के समय तो
इंसान को अपने पराये का पता चलता है। अपने कर्तव्य का पालन करना हमारा फर्ज है महाराज, आप तो जानते ही हैं। यदि कोई राजा अपने सेवकों के गुणों की कदर नहीं करता तो सेवक उसका साथ नहीं देते। ऐसे ही जब कोई राजा अपने बुद्धिमान सेवक को नीचे फेंकता है तो उसके मन में नफरत पैदा हो जाती है। इससे उस सेवक का कोई दोष नहीं होता। जैसे सोने के गहनों में जड़ा जाने वाला हीरा पीतल में जड़ दिया जाए तो वह हीरा न झंकृत होता है न शोभा देता है, किंतु देखने वाले उसके जड़ने वाले से नफरत करते हैं। आपने जो मुझसे पूछा कि बहुत दिनों बाद आए हो, इसका उत्तर तो यही है कि जहाँ पर दाएं बाएं में कोई अंतर ना हो वहाँ पर बुद्धिमान रुके भी तो कैसे। जिस देश में जौहरी ना हो वहाँ पर सागर से निकले मोतियों की कीमत नहीं लग सकती। जिसकी बुद्धि कांच को मणि और मणि को कांच समझती है, उनके पास नौकर नाम मात्र को भी नहीं ठहरता। जहाँ लाल मणि और वैतर मणि में कोई भेद नहीं समझा जाता, वहाँ रत्नों की दुकानदारी कैसे की जा सकती है। जहाँ मालिक सब नौकरों से उनकी योग्यता और अयोग्यता आदि का विचार न करके एक से व्यवहार करता है, वहाँ पर बुद्धिमान सेवकों के दिल टूट जाते हैं। न सेवकों के बिना राजा और न राजा के बिना सेवक रह सकते हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो राजा प्रजा का मन न जीत सके, जनहित के काम न करे, उसे किरणों के बिना सूर्य ही कहा जा सकता है। राजा खुश होकर अपने वफादार बहादुर नौकरों को इनाम ही देता है। वही नौकर समय आने पर राजा के लिए अपनी जान तक निछावर कर देते हैं। जो नौकर भूख, गर्मी, सर्दी आदि से नहीं घबराता, वही वफादार हो सकता है। दमनक की ज्ञान भरी बातें सुनकर पिंगलक बोला, अच्छा ऐसा ही हो। तुम यदि कुछ करने योग्य हो अथवा नहीं, आखिर हमारे मंत्री के पुत्र हो, इसलिए जो कुछ भी कहना चाहते हो निडर होकर कहो। मैं तो केवल निवेदन ही करना चाहता हूँ देव, तो फिर संकोच क्यों, जो कहना है कहो। पिंगलक ने हंसकर कहा, देखो मित्र, राजा का जो भी काम हो उसे सबके सामने नहीं गुप्त में कहना चाहिए, क्योंकि गुप्त बात 6 कानों में जाने से किसी भी मुसीबत का कारण बन सकती है। पिंगलक ने दमनत की बात को बड़े ध्यान से सुना और बात उसके दिल को चुभी। फिर उसने अपनी आँख के इशारे से वहाँ पर बैठे सब जानवरों को जाने का इशारा किया। सारे जानवर जैसे ही वहाँ से गए तो दमनक ने शेर की ओर देखकर कहा, हे जंगल के राजा, अब आप बताओ कि जब नदी किनारे पानी पीने गए थे तो आप वापस क्यों आ गए। शेर ने हंसकर कहा, वैसे ही। देखिए महाराज, इस बात को छुपाओ मत। यदि यह कहने योग्य नहीं है तो रहने दो। वैसे इस विषय में कहा गया है, औरत से, मित्रों से, युवा मित्रों से गुप्त विचार कुछ न कुछ छुपा लेना चाहिए, परंतु यह उचित है अथवा नहीं, ऐसा सोचकर बुद्धिमान को चाहिए कि बड़ों के अनुरोध पर गुप्त से गुप्त बात भी समय आने पर कह डाले। दमनक की बात सुनकर शेर सोच में पड़ गया, क्योंकि उसकी बात में वजन था। फिर वह सच्चा मित्र लग रहा था। मित्रों के बारे में कहा गया है, सच्चे मित्र, वफादार नौकर, बुद्धिमान स्त्री, दयालु कोमल हृदय मालिक के आगे अपना रोना रोकर आदमी अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता है। इसलिए शेर ने अपने मन की बात होठों पर लाते हुए कहा, भद्र, मैं इस जंगल से जाना चाहता हूँ। क्यों, जंगल के राजा होकर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मेरे पुराने मित्र, मैं तुमसे क्या छुपाऊं? वास्तव में इस जंगल में अद्भुत जंतु आ गया है, जिसकी गरज ही इतनी भयंकर है कि डर के मारे कलेजा हिल जाता है। सोचो उसकी शक्ति कितनी होगी। दमनक ने हंसकर शेर की ओर देखा, फिर बड़े अंदाज से कहने लगा, महाराज, आप उसकी गरज से ही डर गए? यह बात ठीक नहीं है। कहा गया है, जल से बांध टूट जाता है, चौकस न रहने से गुप्त विचार प्रकट हो जाता है, चुगली करने से प्रेम टूट जाता है और दुखी जन कठोर वचनों से अलग हो जाते हैं। अपने पूर्वजनों द्वारा उपार्जित इस वन को छोड़ना आपके लिए ठीक नहीं है। यह बात
याद करने रखने योग्य है कि अत्यंत उग्र और भयंकर शत्रु से मुठभेड़ होने पर भी जिसका धीरज नहीं छूटता वह राजा कभी भी हार का मुंह नहीं देखता। जो मुसीबतों से नहीं लड़ता, सुख में खुश नहीं होता, युद्ध से डरता नहीं, ऐसा वीर पुत्र तो कोई माँ ही पैदा कर सकती है। यह सब समझकर मालिक को धैर्य रखना चाहिए। इस प्रकार डर कर भागने से तो आपकी बदनामी होगी। पहले मैं ही यह समझा था कि वहाँ पर कोई भयंकर जानवर है, पर जब देखा तो धोखा था। वह कैसे? शेर ने हैरान होकर के पूछा। आज की कहानी यहीं तक।